अगेन। आपने शायद मेरी पिछली वीडियो देखी हो जिस पे मैंने पाकिस्तान की सियासत पे, हिंदुस्तान की सियासत पे और दूसरी सियासत पे बातें की। अभी किसी ने मुझे बड़ा अच्छा एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मरियम नवाज़ को दिखाया है यूँ खड़ी हैं दोनों हाथ ऊपर करके और फरमा रही हैं कि बस बेनज़ीर भुट्टो बनने में अब्बू की फांसी बाकी है। अब देखिए, आपने सुना होगा एक टर्म होती थी कि वक्त पे गधे को भी बाप बना लो। अल्लाह ना करे कोई गधे को बाप बनाए, लेकिन मुझे यकीन है ये टर्म पॉलिटिशियंस के लिए थी कि अपना काम निकालने के लिए अब्बू को फांसी दे के बेनज़ीर बन जाओ। और यही मरियम सफदर का जो है मेरा ख्याल है आइडिया है कि अब्बू वतन वापस आएँ, उनको फांसी हो और मैं जो हूँ लाशों की सियासत करूँ। और ये बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि शरीफ फैमिली के अंदर कितनी टूट फूट हो रही है। देखिए, मैं यहाँ कनाडा में रहता हूँ, लेकिन मैं रोज़ वॉच करता हूँ पाकिस्तान की ख़बरें, वीडियोस, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है इन शरीफ बदमाशों में सबसे बेहतर इंसान होगा, कहा ये पाकिस्तान के लोग कहते हैं। लेकिन हमज़ा शरीफ और मरियम सफदर की बिल्कुल नहीं बनती। अब ये कि मरियम के दोनों भाई तो लंदन में जायदादें बनाने में बिजी हैं। हमज़ा शरीफ का भाई भी सारी लूट के ले गया दौलत, लंदन पहुंच गया वो भी। हमज़ा शरीफ इसलिए रह गया कि शायद बाप की जानशीनी मिल जाए। और वो खादिम आला साहब ख्वाब देख रहे थे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, उनको झूठे वादे किए थे नवाज़ शरीफ ने। तो अंदर बहुत टूट फूट हो रही है। और जैसे पाकिस्तान के शेख रशीद जो लाउड माउथ है पाकिस्तान का, अब उन्होंने कहा है कि भाई मुस्लिम लीग शीन बनेगी। अब शीन बने, काफ बने, लाम बने, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून टूटने वाली है, ये तो बात तय है। उसकी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि वो हमारे वज़ीर आज़म साहब की क्या मंतक थी या क्या उनके जहन में आया या किसी ने उनको क्या मशवरा दिया कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम बाहर से बैठ के पाकिस्तानियों से ख़िताब करे। और वो शख्स जिसको सारी ज़िंदगी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सादिक और अमीन नहीं है, ये आम फहम उर्दू ज़बान में कमीना है, झूठा है, उस शख्स को आप कह रहे हैं कि भाई कौम से ख़िताब कर लो और वो वहाँ बैठ के बकवास कर रहा है लंदन से। मैं समझता हूँ ये नामुनासिब था, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब जानते हैं कि उन्होंने ऐसा फ़ैसला क्यों किया था और उनका ऐसे करने से फ़ायदा नुकसान क्या हुआ। लेकिन ये है कि वो इतना ज़रूर जानते हैं कि उसकी तकरीर से फ़ायदे के बजाय नून लीग को नुकसान हुआ है। अब इमरान खान साहब ना तो सियासतदान है, ना उनका कोई बैकग्राउंड है, ना उनकी कोई सियासी तरबियत हुई है। वो एक सच्चे खरे अच्छे इंसान हैं। और वो ख़ुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि बस मैं काबतुल्लाह में रो रो के अल्लाह ताला से कहता था कि अल्लाह पाक मुझे एक मौका दे दे, मैं इन कमीनों को सही कर दूँ। तो अल्लाह ने उनको मौका दे दिया। अल्लाह करे वो अपने मकसद में कामयाब हो। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो किस किस महाज पे लड़ेंगे। नैब उनका साथ दे दे, फ़ौज उनका साथ दे दे, वो चीनी का बहरान लोग पैदा कर देंगे। उनके अपने साथी चीनी का बहरान, गंदम का बहरान पैदा कर देंगे। उनको अंदाज़ा नहीं था इतनी मुश्किलात होंगी। लेकिन अल्लाह ताला उनका साथ दे रहा है और अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की शायद दुआएं कबूल कर रहा है कि अपोजिशन कुछ भी कर ले, कम से कम मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन मौजूदा हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकती है। जल्द से जुलूस करें, लोगों को बहकाएं, कुछ भी करें, लेकिन लोग भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में काम हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ रही है। सिर्फ एक चीज़ जो इमरान खान से कंट्रोल नहीं हो रही वो है महंगाई। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर ले तो पाकिस्तानी अवाम तो ऐसे हैं कि उन्हें बादशाह बना देंगे। अब जाहिर है हुकूमत ये तो नहीं कर सकती कि जाके यूटिलिटी स्टोर पे खड़े हो जाए और उनसे कहे इस कीमत पे बेचो। हुकूमत ये भी नहीं कर सकती कि मार्केट्स में खड़े हो जाए कि भाई तुम चीनी जो है वो 70 रुपये किलो दो या पेट्रोल जो है वो 90 रुपये लीटर करो। हुकूमत पावरफुल है, उसके पास ताकत है, वो कवानीन बना सकती है, लेकिन बदकिस्मती से इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ही करप्ट हैं ना, उसका क्या किया जाए। लेकिन फिर भी मैं इमरान खान साहब से कहूँगा कि इमरान खान साहब
اپوزیشن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان کو شور کرنے دیں, یہ جو شور کر رہے ہیں. آپ مہنگائی پہ قابو کیجیے, اور اگر یہ بہت زیادہ تنگ کریں اپوزیشن والے تو آپ کو ایکسٹریم اسٹیپ لینا پڑے گا. آپ بات چیت کیجیے, اداروں سے بات چیت کیجیے, عدلیہ سے ملیے, سبھی ملک کے خیر خواہیں, فوج سے ملیے. سب چاہتے ہیں ملک میں ترقی ہو, پاکستان ترقی کرے, پاکستان کے عوام ترقی کرے, لیکن اس قسم کی اپوزیشن نہیں ہونے دے گی ایسا. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پارلیمنٹ آپ توڑیے, صدارتی نظام لے آئیے, آپ ریفرینڈم کرائیے. اور ریفرینڈم تو ضیاء الحق نے بھی کرایا تھا, کامیاب ہو گئے تھے کہ نہیں. بلکہ آپ کو میں کینیڈا کی بات بتاؤں کہ ایک زمانے میں ہمارا جو صوبہ کیوبیک ہے, وہ صوبہ بھی ہمیشہ علیحدگی کی بات کرتا ہے. وہ جب سے فرانس کے صدر چارلز ڈیگال آئے تھے کینیڈا اور یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ دس از اے اسمال فرانس, جب سے ہی ہنگامہ شروع ہو گیا, اس وقت سے وہ صوبہ ہمارا کیوبیک جو ہے علیحدہ ہونا چاہتا ہے. لیکن ہمارے جو پرائم منسٹر جو فرینچ کینیڈین ہیں وہ بڑے پاورفل رہے ہیں, جیسے ٹروڈو کے والد, یہ جسٹن ٹروڈو کے والد پیئر ایلی ٹروڈو, جان کریچیاں, یہ سب فرینچ کینیڈین تھے. تو ان کا ذرا ہولڈ تھا, تو انہوں نے ریفرینڈم کرایا اور 1%, صرف 1% سے کیوبیک صوبہ علیحدہ ہونے سے بچ گیا. تو ہو سکتا ہے آپ کے ریفرینڈم میں آپ 1% جو جیت کے پاکستان کے لیے 5 سال کے صدر بن جائیں. اور اگر ایسا ہوا